ये सवाल इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि आपके लिए नया है, आप पहली बार देख रहे हो तो शायद आपका दिमाग ना चले। सीपी और एमपी दो चीजें दे रखी है, 4 और 5 का अनुपात है, ये 4 है और ये 5 है। अब इसमें कुछ है नहीं सवाल में, लेकिन परेशान कर रहा है बिना मतलब। एक तो क्या है, दो छूट नहीं है, सक्सेसिव छूट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं दो छूट है, नहीं सक्सेसिव नहीं है, एक ही छूट है। एक बार ये कह रहा है कि 10% की छूट देते, देखिए 10% की छूट देते 0.5 तो 4.5 में वस्तु को बेचते, एसपी 4.5 में बेचते। अगर 15% की छूट देते, अगर 15% की छूट देते, पन्ना 75 पॉइंट तो 4.25 की बेचते। ओवरऑल पता चला, ओवरऑल 8.75 की वस्तु बेचते। इस सवाल में 8.75 की वैल्यू पता है कितनी है सवाल में? 4375। 4375 इसकी वैल्यू है 8.75 की। हमसे क्या पूछा है? टीवी का लागत मूल्य। तो मैंने देखा यार, टीवी का लागत मूल्य निकालना है तो मुझे लगता है अगर 8.75 के आसपास है, आधा करूंगा तो 4 पॉइंट समथिंग की वैल्यू 2000 के आसपास होगी, और ऑप्शन भी बड़े दूर दूर हैं। तो मैं समझ गया कि बी उत्तर होगा, बी उत्तर होगा। आपका मन हुआ कि नहीं मेरे को तो एग्जैक्ट जानना है मास्टर साहब। तो मैंने कहा क्या जानना है एग्जैक्ट? तो आपने कहा कि मुझे ये बताना है कि अगर 4375 8.75 की वैल्यू है तो 4 की कितनी होगी। तो मैंने कहा इसका डिजिटल सम निकाल लो। आपने कहा निकाल लेते हैं। मैंने कहा कैसे? 7 5 12 और 3 15 और 4 19, एक आ गया डिजिटल सम। 8 7 15, 2 आ गया डिजिटल सम। 2 से इसको काटा 2 बार, तो पता चला कि डिजिटल सम 2 वाला उत्तर होगा, और डिजिटल सम 2 केवल बी ऑप्शन में आ रहा है। तो पागलों की तरह ऐसा नहीं करना कि 8.75 से इसको भाग करने में लगे। मैं देखता हूं लड़के पता कैसे करते हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, फिर 25 से भाग कर रहे हैं, फिर 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर 4 की, ओ 1 की 500, राहत की सांस ले रहे हैं। ये सब नौटंकी नहीं करनी। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर मैं इसका आधा कर दूं तो 4 पॉइंट लगभग कितना होगा? 4.4 की वैल्यू लगभग 2200 है। तो मैंने कहा 4 की कितनी होगी? तो 2000 हो जाएगी। अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेना।